दानवीर कर्ण का जन्म एक अनकही कथा। महाभारत यह सिर्फ युद्ध के मैदान की गूंज नहीं है, यह उन अशांत आत्माओं की अमर गाथा है जो समय की भट्टी में तपे और सोना बन गए। यह कहानी है धर्म की जटिलता की, उन किरदारों की जो सही होते हुए भी नियति के आगे हार गए, और इस त्रासदी के केंद्र में जो नाम सबसे पहले आता है वह है दानवीर सूतपुत्र राधे कर्ण। आज हम सुनेंगे कर्ण के जन्म की वह अविस्मरणीय कथा। यह कहानी किसी साधारण बालक के जन्म की नहीं है, यह कहानी है एक देवपुत्र के धरती पर आने की, जो रहस्य असहनीय पीड़ा, देवताओं के वरदान और एक मां के सबसे बड़े त्याग से भरी है। कर्ण एक ऐसा बालक जिसे जन्म से पहले ही पता था कि उसका जीवन आसान नहीं होगा। वह दुर्योधन का मित्र क्यों बना? क्यों उसने अधर्म का साथ दिया? इन सभी प्रश्नों का उत्तर उसके जन्म की पहली सांस में छिपा है। कुंती, वरदान और भय का संगम। यह कथा शुरू होती है यदुवंश के राजा शूरसेन की पुत्री प्रथा से, जो बाद में कुंती के नाम से विख्यात हुई। युवा कुंती अपने पिता के यहाँ नहीं, बल्कि अपने फुफेरे भाई यादवों के राजा कुंतीभोज के पास पली बढ़ी। इन्हीं दिनों प्रचंड तपस्वी महर्षि दुर्वासा उनके महल में पधारे। ऋषि दुर्वासा का क्रोध जग प्रसिद्ध था, पर उनकी सेवा करने का अवसर मिला सरल हृदय कुंती को। कुंती ने उन्हें बिना किसी शिकायत, बिना किसी चूक के सेवा दी, वह सेवा जो एक तपस्वी को चाहिए होती है। कुंती की इस निस्वार्थ सेवा से महर्षि दुर्वासा अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रसन्न होकर कुंती को एक ऐसा गुप्त मंत्र दिया जो किसी अस्त्र से भी अधिक शक्तिशाली था। पुत्री, इस मंत्र का प्रयोग कर तुम किसी भी देवता का आह्वान कर सकती हो, और वह देवता तुम्हें अपने ही समान तेजस्वी पुत्र प्रदान करेगा। कुंती उस समय अल्हड़ थी। ज्ञान तो था पर विवेक की कमी थी। उसके मन में एक चंचल जिज्ञासा उठी, क्या यह मंत्र सच में काम करता है? एक दिन भोर की बेला थी। पूरब का आकाश हल्का सिंदूरी हो रहा था। वह अपने महल की छत पर खड़ी थी। उसने बिना किसी भविष्य की चिंता किए खेल खेल में उस मंत्र का प्रयोग किया, और वह देवता चुना जो सबसे अधिक तेजस्वी है, सूर्यदेव। सूर्यदेव का आवाहन अलौकिक भेंट। जैसे ही कुंती ने मंत्र का उच्चारण किया, वातावरण बदल गया। आकाश में मानो हजारों सूर्य एक साथ उदय हो गए हों। एक असहनीय तेज कुंती के सम्मुख प्रकट हुआ। स्वयं सूर्यदेव अपनी दिव्य काया में। कुंती कांप उठी। वह डरकर हाथ जोड़कर बोली, हे देव, यह मेरी नासमझी थी। मैंने तो बस मंत्र की परीक्षा लेने के लिए, मुझे क्षमा करें, आप लौट जाएं। पर सूर्यदेव ने एक गहरी अकाट्य आवाज में कहा, देवी, मेरा आना निष्फल नहीं हो सकता। यह मंत्र साधारण नहीं है। तुमने मेरा आह्वान किया है, अतः तुम्हें मेरा ही अंश, मेरा ही तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा। कुंती के मन में तीव्र भय व्याप्त हो गया। वह अविवाहित थीं, राजकुल की पुत्री। उन्होंने गिड़गिड़ाकर रोकर प्रार्थना की, पर भाग्य का विधान तो लिखा जा चुका था। सूर्यदेव ने उन्हें सांत्वना दी, डरो नहीं कुंती, इस पुत्र के जन्म से तुम्हारा कौमार्य भंग नहीं होगा। तुम फिर से पहले जैसी शुद्ध हो जाओगी। पर यह बालक, यह मेरा वरदान है। और इस प्रकार वरदान अभिशाप बनकर कुंती के जीवन में उतर आया। नीति ने महाभारत के युद्ध के लिए अपना पहला मोहरा तैयार कर दिया था।
कर्ण का जन्म कवच कुंडल की भेंट। और फिर वह दिन आया। कुंती ने एक अद्भुत बालक को जन्म दिया। वह साधारण बालक नहीं था। जन्म लेते ही वह बालक सूर्य के समान दमक रहा था। उसका चेहरा इतना तेजस्वी था कि उसे देखना भी कठिन था। पर जो बात उसे सबसे अलग करती थी वह थी उसकी दिव्य निशानी। उसके शरीर पर जन्म से ही स्वर्ण कवच था और कानों में अमृत के समान कुंडल थे। कवच और कुंडल जो उसे अमरता के समान सुरक्षा देते थे। जब तक ये उसके पास थे दुनिया की कोई भी शक्ति उसे मार नहीं सकती थी। बालक कर्ण जन्म से ही योद्धा था। वह संसार के सबसे सुरक्षित और भाग्यशाली बालकों में से एक था। पर यही कवच कुंडल कुंती के लिए आनंद नहीं, भयंकर भय लेकर आए। अविवाहित माता का पुत्र, समाज क्या कहेगा? राजकुल की अखंडनीय प्रतिष्ठा का क्या होगा? कुंती जानती थी यदि यह रहस्य खुला तो उसका जीवन और राजकुल की मर्यादा एक क्षण में नष्ट हो जाएगी। भविष्य के सबसे बड़े दानवीर का जन्म गुप्त रूप से अकेलेपन में हुआ और उसकी पहली पुकार मां के आंसुओं में डूब गई। मां का सबसे कठोर निर्णय, नदी में विसर्जन। एक मां के सामने सबसे बड़ा धर्म अपने बच्चे की रक्षा होती है, पर कुंती के सामने व्यक्तिगत धर्म, बच्चे का प्रेम और सामाजिक धर्म, कुल की मर्यादा आमने सामने खड़े थे। अंधेरी रात थी। आंखों में गंगा और यमुना से भी अधिक जल भरकर कुंती ने एक अमानवीय कठोर निर्णय लिया। अपने जिगर के टुकड़े को एक मजबूत लकड़ी की टोकरी में रखा। उसे फूलों और कोमल वस्त्रों से ढका, जैसे वह एक राजकुमार को पालने में नहीं बल्कि मृत्यु के पालने में रख रही हो। उन्होंने टोकरी को उठा लिया और महल के पीछे बहने वाली अश्विनी नदी के किनारे तक गईं। अपने पुत्र को अंतिम बार छाती से लगाया। एक चीख जो उनके गले में ही घुट गई। हे सूर्य देव, हे मेरे प्राणनाथ, मैं विवश हूं, मैं पापिनी हूं, मेरे पुत्र की रक्षा करना। और कांपते हाथों से उस बालक को नदी की तीव्र धारा में प्रवाहित कर दिया। नदी की लहरों पर बहता हुआ वह बालक अपना भाग्य अपने साथ लिए जा रहा था। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि यही बालक महाभारत का सबसे महान, सबसे दुखद नायक बनेगा। त्याग यह केवल कर्ण का नहीं था, यह उसकी मां का भी था। सूतपुत्र की पहचान राधेय कर्ण। भाग्य की चाल देखिए। नदी की धारा उस टोकरी को ले गई हस्तिनापुर की राजधानी के समीप। वहां गंगा नदी के किनारे खड़े थे धृतराष्ट्र के प्रिय सारथी अधिरथ और उनकी धर्मपरायण पत्नी राधा। अधिरथ ने दूर से एक चमकीली वस्तु देखी। जब वह टोकरी खोलकर देखते हैं तो उसमें स्वर्ण कवच कुंडल से सुसज्जित एक तेजस्वी बालक, मानो स्वयं सूर्य धरती पर आ गया हो। राधा ने संतान थी। उसने उस बालक को ऐसे गले से लगा लिया जैसे वह कोई खोई हुई निधि हो। और इस प्रकार राजमाता कुंती का पुत्र और सूर्य देव का अंश एक साधारण सारथी के घर में पला। यहीं से वह बालक कहलाया राधेय, राधा का पुत्र। और समाज ने उसे उसकी पालक मां के पति के कारण सूतपुत्र कर्ण कहकर पुकारा। राजकुमार होते हुए भी वह सबसे निचले वर्ग में गिना गया, पर उसके भीतर का दैवीय तेज और उसकी जन्मजात दानशीलता कभी छुप नहीं सकी। नीति की पहली आहट, निष्कर्ष। कर्ण का जन्म
केवल एक बालक का जन्म नहीं था, यह महाभारत के विनाश की पहली आहट थी। एक ऐसा शक्तिशाली योद्धा जो सही होते हुए भी जीवन भर गलत पहचान के साथ जिया, अपने जन्म की सच्चाई से अनजान रहा। यह जन्म बता रहा था कि महाभारत में धर्म और अधर्म साफ साफ अलग नहीं होंगे और एक दिन उसे अपनी ही मां के अन्य पुत्रों के विरुद्ध तलवार उठानी पड़ेगी। उपसंहार वह जो महसूस किया जाता है। कर्ण एक देवपुत्र के रूप में जन्मा, एक सूत पुत्र के रूप में पला। उसकी पहली सांस के साथ ही उसकी परीक्षा शुरू हो गई थी। उसकी त्रासदी थी उच्चतम जन्म पर निम्नतम पहचान। यही कारण है कि कर्ण केवल एक योद्धा नहीं, वह एक भावना है, एक पीड़ा है, एक प्रश्न है। जन्म बड़ा है या कर्म? अगली कथा में हम जानेंगे कर्ण का अपमानजनक बचपन और उसकी मित्रता, जो इतिहास का सबसे मजबूत बंधन बनी। क्योंकि कर्ण की कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती, वह महसूस की जाती है। तो यह थी कर्ण के जन्म की वह करुण गाथा, जिसने एक योद्धा के भाग्य को उसकी पहली सांस के साथ ही लिख दिया था। पर कहानी तो अभी शुरू हुई है। एक बालक जिसे मां ने त्याग दिया, जिसे समाज ने दुत्कारा, वह कैसे बना आर्यावर्त का सबसे महान धनुर्धर? कैसे एक सूतपुत्र ने द्रोणाचार्य की चुनौती को स्वीकार किया? और वह कौन सा अपमान था जिसने कर्ण के हृदय में प्रतिशोध की अग्नि को जन्म दिया और उसे दुर्योधन के गले का हार बना दिया? अगले भाग में हम देखेंगे कर्ण का संघर्ष, गुरु का श्राप और मित्रता की अग्नि परीक्षा। कर्ण की इस यात्रा को और करीब से महसूस करने के लिए हमसे जुड़े रहें। अगर आपको कर्ण की यह अनकही कथा स्पर्श कर गई हो तो अपनी राय कमेंट्स में जरूर साझा करें। क्या कुंती का निर्णय सही था या कर्ण के साथ जन्म से ही अन्याय हुआ? मिलते हैं अगले अध्याय में।